वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट है यूपीएचएससी की तरफ से उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, जो कि काफ़ी दिनों से सुस्त था और फिर से लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ से देखने को मिली है। लेकिन ये अपडेट किसी भी मामले में स्टूडेंट के हित में नहीं है, छात्र हित में नहीं है, और कह सकते हैं अभी स्टूडेंट आयोग से हो गया है पस्त और आयोग केस लड़ने में है मस्त। आयोग पहुँच गया है साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों पहुंचा है, क्या है ये खबर, यूपीएचएससी हाईकोर्ट क्यों गई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूज है, यूपीएचएससी सहायक आचार्य पद यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपी का पहुंच गया है हाईकोर्ट। ये न्यूज में कवर कर रहा हूँ, क्रेडिट देना चाहूँगा अमर उजाला नेटवर्क प्रयागराज के माध्यम से मुझे ये सूचना मिल रही है, पब्लिश्ड बाय विनोद सिंह, और ये डेट है 20 अप्रैल 2023 का। इसके साथ ही ये जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका सारांश क्या है और पूरा हम लोग डिटेल्स में इसको देखेंगे। मामला क्या है, सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मामले में एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यता को सही मानने के मामले में एकल पीठ ने जो डिसीजन दिया था के फैसले को यूपीएचएससी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यानी जो सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था उसे फिर से चुनौती दी गई है बड़े बेंच के लिए। बड़े बेंच में वो अपील कर रही है, कौन, यूपीएचएससी, और इसकी सुनवाई मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। यानी आज शुक्रवार है साथियों और आज इसकी सुनवाई होगी। अभी डिसीजन आ जाएगा, इसके बाद पुनः आप सभी के बीच मैं न्यूज को बताऊंगा आखिर इसमें क्या डिसीजन आया। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने सहायक आचार्य के 75 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। ये सब्जेक्ट है साथियों आपका बीएड विषय। इसमें यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के अनुसार एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में पीजी को योग्य माना गया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उसने यूजीसी के बजाय एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता को, सिंगल बेंच ने योग्यता को वरीयता दी। हाईकोर्ट ने कहा एनसीटीई का गठन विशेष अधिनियम के तहत हुआ है, यानी उसके ही बात यहाँ पे चलना चाहिए, उसके द्वारा निर्धारित योग्यता ही यहाँ पे मान्य होनी चाहिए। लेकिन ये आयोग नहीं मान रही है और इसके लिए आयोग न्यूनतम योग्यता में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो आयोग को कहा गया, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से, सिंगल बेंच की तरफ से, कि न्यूनतम योग्यता में परिवर्तन करने का आयोग को कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बीएड विषय का फिर से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रभावित अभ्यर्थियों की फीस भी 2 सप्ताह के भीतर वापस करने को कहा था। आयोग ने एकल पीठ के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यानी जो आयोग है यूपीएचएससी ना फीस वापस करने के मूड में है, ना ही वो अपने अधिकार में कटौती को बर्दाश्त करने के मूड में है। उनका कहना है कि विज्ञापन मेरा है तो न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित करने का अधिकार मेरा है और हम लोग यूजीसी को मानेंगे, एनसीटी को नहीं मानेंगे। इसीलिए डबल बेंच में इसको चुनौती दी गई है। इसी को देखिए यहाँ पे आपका प्रमुख समाचार पत्रों में भी छापा गया है, अमर उजाला में भी देखिए न्यूज है, सहायक आचार्य भर्ती मामले में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पहुंचा हाईकोर्ट। वही न्यूज यहाँ प्रिंट मीडिया में भी आ गई है। सहायक आचार्य की भर्ती के मामले में एनसीटी की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यता को सही मानने के एकल पीठ के फैसले को यूपीएचएससी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यानी आयोग को ये सब केस लड़ने का समय है, इन सब चीज़ों को करने का समय है, लेकिन जो विज्ञापन की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसका एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है, उस पर कोई भी अपडेट्स अभी आ नहीं रही है। साथियों बहुत तरह की बातें हो रही कि अब नया आयोग बनेगा, उसी आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन संख्या 51 पूरी होगी, उनकी एग्ज़ाम उनके द्वारा लिया जाएगा। और कभी कभी खबर ये भी आती है कि एक मेंबर की नियुक्ति हो जाएगी और यही आयोग इसका नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करेगी। लेकिन उस संबंध में उतनी तेज़ी आयोग नहीं दिखा रहा है जितना कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे किस प्रकार तेज़ी दिखा रही है। तो साथियों बस यही कहना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें और अपने तैयारी को जारी रखें। एग्ज़ाम आज हो कल हो, एग्ज़ाम तो होना ही है। आप अपने पेपर पे कमांड रखें, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। एग्ज़ाम जिस प्रकार की संभावना बन रही है अभी जिस प्रकार की संभावना बन रही है साथियों, अभी आपका ये अप्रैल का मंथ है और अप्रैल के मंथ के अंत तक
जैसा एक न्यूज़ है, अप्रैल के मंथ के अंत तक आपको इसी यूपीएचएससी में एक मेंबर की नियुक्ति हो जाएगी और यही यूपीएचएससी ही आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। नए आयोग में काफ़ी विलम्ब लग जाएगा और उसमें ये डिसीजन अभी जिस प्रकार की कह सकते हैं कि न्यूज़ अंदर से आई है और जिस प्रकार के डिसीजन जो कि शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुआ था और उसमें इस मामले पर चर्चा नहीं हुई, यानी मतलब ये है कि जिस प्रकार चल रही है व्यवस्था उसी प्रकार चलती रहेगी और इस नियुक्ति प्रक्रिया को यही आयोग अंत करेगी और फिर नए आयोग के गठन के बाद अगली जो विज्ञापन संख्या 52 आएगी उन सभी कार्यों को वो पूर्ण करेगी। तो इसीलिए अभी इस महीने के अंत तक आप देखें कि आयोग को सदस्य मिल जाएंगे और आपका जून तक, मई में आपको हो सकता है 1 महीना वक्त मिल जाए, तुरंत अभी एग्ज़ाम तो लिया नहीं जाएगा, आपका जून में आपका एग्ज़ाम का पूरी संभावना बन रही है। साथियों, ये था यूपीएचएससी का अपडेट्स और इसी प्रकार आगे कोई भी अपडेट्स आती है तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों, चैनल पर नए हैं तो अगर इस प्रकार के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।